हाय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका दिसंबर 2017 का एग्ज़ाम पेपर हिंदी का एमपी सॉस के लिए। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा मैंने बताया है आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का अगर सॉल्यूशन चाहिए जो अभी आप देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उसके क्वेश्चन पेपर को आप एग्ज़ाम होने के बाद हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8469022568 पर। आप साफ साफ फ़ोटो खींच के हम आपको उसका वीडियो अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन बना करके उसी दिन। आप उससे मैच करिए अपने क्वेश्चंस को और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आपने उस एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर बताने से पहले मैं बता दूं आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए गए हैं। 18, 19, 16, 17 इन सभी के आप देखिए क्वेश्चंस, उनमें से ही 60% स्कोर कर पाएंगे आप आसानी से। इस बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपियाँ खालिस्तान का वेश धारण करना चाहती हैं, किसका, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। दूसरे में, आदिवासियों का प्रमुख उपास्य देवता खालिस्तान है, वो कौन है। उसके बाद तीसरा है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो नास्तिक और आस्तिक लिखा है, ये तो सभी को पता है आस्तिक होगा। चौथा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, ये कैसा है। उसके बाद में पांचवा पूछा गया, व्यक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की अभिव्यक्ति होती है ये बताना है आपको। अब इसके बाद में सही विकल्प यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से, कवि के अनुसार ईश्वर रहता है, कहाँ रहता है ये बताना है। रानी भाभी पानी पिला में रानी संबोधन से व्यक्त हो रहा है क्या, वो आपको बताना है। उपहास है, नम्रता है या चापलूसी है, क्या है। तीसरा है, मित्र को लिखा गया बधाई पत्र कैसा पत्र होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है या फिर वैचारिक होता है या व्यवहारिक होता है। तो इसी तरह दूध का पर्यायवाची क्या होता है, पेय, वय, अनल या गरल। उसके बाद में पांचवा है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण शब्द की आवृत्ति होती है कैसी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य तो रंग बिरंगे फूलों से सजी धरती दुल्हन जैसी प्रतीत होती है। तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था ऐसे के ऐसे, तो इसीलिए कहता हूँ पुराने क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लीजिए। दूसरा है, लेखक धर्मवीर भारती हिमालय को निकट से देखने कौन कौसानी गए थे। और तीसरा है, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में प्रणाम लिखते हैं क्या, तो ये आपको बताना है। चौथा है, ईमानदार शब्द में ईमान प्रत्यय है। और पांचवा शब्द है, रस के 8 अंग होते हैं, यह भी आपको बताना है सही है गलत है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है या एक शब्द में, तालाब का पानी कौन पी रहा है। और दूसरा है, शहरी परिवेश मनुष्य को कैसे बना देता है। तीसरा है, अनुच्छेद किसे कहते हैं। चौथा है, दोहे में कितने चरण होते हैं। पांचवा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद सही जोड़ियां बनानी है। इधर घट एक शब्द के एक से अधिक अर्थ को बोल देते हैं, आपका क्या बोलते हैं ये बताना है। उसके बाद में सुमित्रा क्या है और उसके बाद में आग क्या है और दादाजी के लिए पत्र संबोधन क्या है। तो दादाजी के लिए पत्र संबोधन में तो आदरणीय लिखेंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा जो है आपका, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ये सुमित्रा जो है एक समझदार महिला में आ जाएगा। एक शब्द के लिए, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जो होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। और उसके बाद में आपका क्या है, घट है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच करना है। छठा जो क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार निंदक को समीप क्यों रखना चाहिए। और ऑप्शन में है जो आपका, जादुई कोख से कविता का क्या आशय है। सातवां है, बेवक्त जागने का परिणाम क्या होता है। अथवा में है, नेह और गेह के संबंध का आशय क्या है, यह बताना है आपको। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में सयानी होना से कविता का क्या आशय है। अथवा में है, मेघ आए कविता में बादलों को देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है। 9वां क्वेश्चन है, तिहाड़ जेल के अधिकारी के रूप में किरण बेदी की प्रशंसा क्यों हुई, ये बताना है आपको। अथवा में एलर्जी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। इसी तरह से आपके जो क्वेश्चन पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। डाक बंगले के खान सामा ने लेखक को खुश किस्मत क्यों कहा। अथवा में लाजो चिट्ठी पाकर क्यों खुश हो गई। 11वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ करना है। दांत तले उंगली दबाना, पसीने की कमाई। अथवा में है, आपको वाक्यों के शुद्ध अर्थ लिखने, आप पूजनीय हैं और अनावश्यक कुर्सी पर ना बैठें, ठीक है, इसको शुद्ध करना है। अब आ जाइए, प्रत्यय की परिभाषा एवं कोई 2 उदाहरण दीजिए। अथवा में समास की परिभाषा लिखिए और द्वंद्व समास का कोई एक उदाहरण दीजिए। 13वां क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार को
कोई एक उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में है रस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। 14वां क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, ये आपको बताना है पढ़ करके। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है निम्नलिखित रसों के स्थायी भाव लिखिए, जिसमें श्रृंगार है, करुण है, वीर है और हास्य है। 15वां है अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। अथवा में विज्ञापन से क्या आशय है, जो क्वेश्चन ये आपका विज्ञापन वाला है, ये आ चुका है 2018 में। भाव पल्लवन किसे कहते हैं, भाव पल्लवन तथा आशय में अंतर स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम्हारे को मैंने पुस्तक दी थी। ख है आपका आपकी अनेकों सहेलियां हमें बहुत पसंद आई। और ग है पिताजी ने काफ़ी की सी रट लगा रखी। ये वाला आपको करना है। इसके बाद अथवा में जो आया है निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो चिकना घड़ा होना, और ख है अधजल गगरी छलकत जाए। 18वां क्वेश्चन है रूपक अलंकार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए आपको। और दूसरा है आपका इसी में अपाठ रस के स्थायी भाव क्या है, और ब है वीर रस को एक उदाहरण सहित समझाइए। 19वां क्वेश्चन है धूम्रपान से होने वाले नुकसान को बताते हुए अनुच्छेद लिखिए। अथवा में आप अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेचना चाहते हैं, उस मशीन की विशेषता बतलाते हुए एक विज्ञापन आपको देना है। इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया आपसे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके संदर्भ सहित इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में भी है और वैसे भी है, तो दोनों आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से आए थे। 21वां क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत कविता का भाव सुंदर स्पष्ट कीजिए। अथवा में चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दिया है, वो आपको बताना है। गांव के जीवन और शहर के जीवन में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। अथवा में वीरांगना की तुलना लोहे से क्यों की गई, और वीरांगना कविता का संदेश जो है वो क्या है, वो आपको बताना है। 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है। आप इस तथ्य से सहमत हैं अथवा असहमत, तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा में है टीके लगवाना क्यों ज़रूरी है, ऐसे 8 रोगों के नाम लिखिए जिनके टीके उपलब्ध हैं। 24वां है ठेले पर हिमालय रचना में आए खूबसूरत स्थलों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अथवा में है सरकारी मकान कहानी की विषय वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 25वां अखबार के प्रमुख रूप से कितने अंक होते हैं, किसी एक अंक की विशेषता आपको बतानी है। अथवा में बहादुर कहानी के में बहादुर के भाग जाने का दुख सबसे अधिक किसको है और क्यों है, ये आपको बताना है। ये 26वां जो क्वेश्चन है इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा करना है। परहित का कोई उदाहरण बतलाइए। धर्म क्या है ये बताइए। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और गद्यांश का सारांश भी आपको लिखना है। आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो अथवा में है इसका फिर से उसकी बात करें तो अग्नि का प्रयोग मानव अतीत से कर रहा है, तो ये वाला आपको करना है। और इसके क्वेश्चंस जो है ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है ये बताना है। ऊर्जा का कोई एक रूप बताइए, और गद्यांश का उचित शीर्षक और गद्यांश का सारांश आपको बताना है। 27वें क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे अपने मित्र को के जन्मदिन पर बधाई पत्र आपको लिखना है। अथवा में है आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी की शिकायतें करते हुए वार्ड पार्षद को पत्र लिखना है। 28वां जो है एक निबंध लिखना है। भारतीय किसान दूरदर्शन या वरदान या अभिशाप, मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता, किसी क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन, दहेज प्रथा एक अभिशाप, मेरा प्रिय महापुरुष, या आपको तैयार करना है कोविड-19 का ये जो है कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये ज़रूर आएगा आपका, तो इसको भी आप पूरा आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। सभी की सभी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, उनकी लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखना ना भूलें। कोई लिंक वीडियो ना मिले तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।